तो आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो दुनिया के सबसे अजीब मतलब अनसुलझे पौराणिक रहस्यों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ। ये सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब पता है आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल। और हमारे पास वो सामग्री है ना, वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ लेख हैं और हाँ, स्थानीय किंवदंतियां भी हैं। वो हम इक्वाडोर के घने जंगलों से लेकर सोचिए अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों तक ले जाती हैं। अरे वाह, ऐसी जगह है जहाँ हकीकत और कल्पना वो अक्सर मिल सी जाती है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इन रहस्यों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि भाई इन अविश्वसनीय दावों के पीछे आखिर है क्या। हाँ, शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है इक्वाडोर। वहाँ के जंगल और एक चीखने वाली मूर्ति। अच्छा, चीखने वाली मूर्ति। हाँ, कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति है जो रात में चीखती है और ऐसी चीख के रूह कांप जाए। बाप रे। वहाँ के लोग तो कहते हैं, हमने सुना है इसे, खासकर पूर्णिमा की रातों में, जैसे कोई खोई हुई आत्मा रो रही हो। ये सुनने में तो काफी डरावना है, पर इसमें दिलचस्प बात सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि वो जो टकराव है ना विज्ञान और स्थानीय विश्वास का। मतलब वैज्ञानिकों ने जांच की। हाँ। वैज्ञानिकों ने वहां परीक्षण किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की कोशिश की, पर कुछ नहीं। कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, कोई स्रोत नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। फिर भी वहां के लोगों का यकीन और वो जो डर है वो वैसा का वैसा ही है। तो फिर ये क्या है? मतलब क्या ये बस एक सामूहिक वहम है या सच में कुछ ऐसा है जिसे हमारी टेक्नोलॉजी पकड़ नहीं पा रही? देखिए, कहना तो मुश्किल है, पर ये दिखाता है कि कैसे समुदायों में जो सामूहिक अनुभव होता है ना, हाँ। भले ही वो वैज्ञानिक रूप से साबित ना हो पाए, वो कभी-कभी भौतिक सबूतों से ज्यादा वजन रखता है, खासकर जब वो गहरी संस्कृति जड़ों से जुड़ा हो। तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं, है ना? सही बात है, तकनीक की सीमाएं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और रहस्य है जहाँ तकनीक ने उम्मीद तो जगाई थी पर नतीजा कुछ और ही निकला। कहाँ की बात है? इस बार अरब के रेगिस्तान की रेत में उबार नाम का शहर। ओह हाँ, उबार। रेत का अटलांटिस भी कहते थे उसे, सुना है? हाँ बिल्कुल, एक बहुत अमीर व्यापारिक शहर था और किंवदंतियों के मुताबिक देवताओं के गुस्से के कारण वो गायब हो गया। फिर 1992 में सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ पुराने रास्तों के संकेत मिले। हाँ, मुझे याद है, लगा था कि शायद शहर मिल गया, काफी उम्मीद जगी थी। बिल्कुल, लेकिन जब शोधकर्ता वहाँ पहुँचे तो क्या मिला? रेत, सिर्फ रेत, है ना? बस रेत और कुछ नहीं, जैसे जमीन ने पूरे शहर को ही निगल लिया हो। तो ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे प्राचीन शहर वाकई अचानक गायब हो सकते हैं, या ये बस मतलब समय, प्रकृति का असर और थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई कहानियां हैं? हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि शहर धीरे धीरे रेत में दबा हो और लोगों ने उसे एक नाटकीय दैवीय सजा की कहानी बना दिया हो। बिल्कुल संभव है। ये इंसानी फितरत भी रही है कि प्रकृति की ताकत को हम मिथकों का रंग दे देते हैं। सही। अच्छा, अब रेगिस्तान की गर्मी से चलते हैं अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड की तरफ। चलिए। वहाँ से भी अजीब अफवाहें आती हैं कि बर्फ के नीचे 12 फुट से भी ज्यादा लंबे इंसानों जैसे दिखने वाले कंकाल मिले हैं। 12 फुट? हाँ, और कुछ कहते हैं कि वो इंसान थे ही नहीं। तस्वीरें भी हैं कुछ, पर ज्यादातर या तो धुंधली हैं या फिर लगता है कि एडिटेड है। 12 फुट तो बहुत ज्यादा है, किसी दानव जैसा लगता है। पर अगर सबूत इतने ही कमजोर हैं तो फिर ये कहानी इतनी चलती क्यों है? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये रहस्य अक्सर ऐसी ही चीजों से घिरा रहता है। अपुष्ट रिपोर्टें, कोई कह देगा कि एक क्लासिफाइड जानकारी है, या फिर खोज दल गया था पर रहस्यमय तरीके से चुप हो गया। अच्छा। तो सबूतों की कमी ही असल में इसे और हवा देती है। और अंटार्कटिका जैसी जगह जो इतनी दुर्गम है, जहां जानकारी आसानी से मिलती नहीं। हाँ बिल्कुल, वो ऐसी कहानियों के लिए एक तरह से उपजाऊ जमीन बन जाती है। वो जो अज्ञात का आकर्षण होता है ना, वो खींचता है। समझ गए, अज्ञात का आकर्षण। अच्छा, और आखिरी में एक कहानी जो भारत से जुड़ी है। अरे हाँ, कौन सी? लंका का फुसफुसाता ताज। रामायण में रावण के ताज का जिक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल। तो किंवदंती है कि ये ताज ऐसा है कि जो इसे पहने उसे भविष्य की बातें फुसफुसाता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और कहते हैं कि इसे खोजने के लिए जो 3 अभियान निकले थे, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। आपदा में तूफान, बीमारियां, यहाँ तक कि मौतें भी हुईं। अरे बाप रे। तो मतलब स्थानीय मान्यता क्या है? स्थानीय मान्यता यही है कि ताज अपनी रक्षा खुद करता है।
ये उस विचार को दिखाता है कि कैसे कुछ चीज़ों को या जगहों को हम पवित्र या फिर शापित मान लेते हैं। हाँ, और उनके साथ छेड़छाड़ करने के बुरे नतीजे हो सकते हैं। अब चाहे वो महज सहयोग हो या लोगों का मनोवैज्ञानिक डर हो या फिर कौन जाने वाकई कोई अज्ञात शक्ति हो, ये मान्यताओं और चीज़ों से जुड़ी ऊर्जा पर सोचने को मजबूर करता है। तो फिर ये सारी कहानियाँ, वो चीखती मूर्ति, गायब हुआ शहर, बर्फ में दबे वो कथित दानव और ये शापित ताज, ये सब हमें आखिर कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? क्या ये सिर्फ रोमांचक किस्से हैं या कुछ और भी है? देखिए, ये रहस्य हमें लगातार चुनौती तो देते ही है। विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो अनसुलझी रहने के लिए ही बनी हैं। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि इन मिथकों का मकसद क्या सिर्फ हमें डराना है या हमारा मनोरंजन करना है, या फिर ये हमें उस विशाल अज्ञात के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमारी समझ, हमारी पहुंच से बहुत परे है। ये शायद हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अब भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते।